जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट से ज़्यादा होती है, यानी कि 20,000 हर्ट से ज़्यादा होती है, उसे कहा जाता है अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड को आप सिंपली अल्ट्रासाउंड भी कह सकते हैं। हमारा कान अल्ट्रासोनिक साउंड को नहीं सुन सकता है और ना ही हम अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन कुछ जानवर होते हैं जो अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, वो आपस में बातचीत करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड के माध्यम से, जैसे कि डॉल्फिन, जैसे कि चमगादड़, पोर्पोइज, ये सब वो जानवर हैं जो अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं और ये सुन भी सकते हैं। ऐसे ही कीट है शलभ, ये अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकती है। उसके बाद 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो 25 किलो हर्ट्ज तक की साउंड को सुन सकते हैं। जो कुत्ते होते हैं वो 25 किलो हर्ट्ज तक के साउंड को सुन सकते हैं। 25 किलो हर्ट्ज की जो साउंड होगी वो अल्ट्रासोनिक साउंड ही होगी। अल्ट्रासोनिक साउंड के कई सारे एप्लीकेशंस हैं। इसका इस्तेमाल कई सारे फील्ड में किया जाता है अलग अलग कामों के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई सर्पिलाकार नली है। अब इस सर्पिलाकार नली के भीतर के भाग को साफ करना जो है मुश्किल है, कठिन है, तो ऐसे में अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल किया जाता है साफ सफाई के लिए। कोई विषम आकार का पुर्जा है, थोड़ा सा अजीब टाइप का शेप है जिसके कारण साफ सफाई में दिक्कत आती है, वहाँ पर अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल किया जाएगा उसके सफाई के लिए। जो मेडिकल डिवाइस होते हैं उनके साफ सफाई में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मान लीजिए धातु का एक ब्लॉक है, मेटल का एक ब्लॉक है, फॉर एग्जांपल लोहे का एक ब्लॉक है, मान लीजिए बाहर से देखने पर बिल्कुल ही परफेक्ट है ना, कहीं से भी दरार नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि उसके भीतर कोई दरार हो। तो उन दरारों का पता लगाने के लिए, है ना, धातु के ब्लॉक के भीतर दरारों का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। ये दरार का पता लगाना जरूरी होता है क्योंकि धातु का इस्तेमाल जो है बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। अगर दरार हुआ तो धातु कमजोर हो जाएगी और जिस भी चीज़ में उस धातु का इस्तेमाल किया जाएगा वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही कमजोर हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी आपने सुना होगा, ईसीजी शॉर्ट में बोलते हैं। ईसीजी में हार्ट का इमेज लिया जाता है, वहां भी अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। मिल्क के पास्चुराइजेशन में, दूध के पाश्चुकरण में जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसे मारने के लिए, नष्ट करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। आर्थराइटिस के इलाज में अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। गठिया के उपचार में अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी आपने सुना होगा, तो अल्ट्रासोनोग्राफी एक टेक्निक है जिसमें अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें इमेज लिया जाता है, जैसे कि लिवर है, पित्ताशय है, गर्भाशय है, किडनी है, मस्तिष्क है। कैंसर का पता लगाने के लिए, है ना, किडनी में स्टोन है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, उसका पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। और भ्रूण की जांच और उसके दोषों का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। किडनी में जब स्टोन हो जाता है तो आपने सुना होगा कि उस स्टोन को हटाया जाता है लेजर सर्जरी से, तो वहां लेजर सर्जरी में अल्ट्रासोनिक साउंड का ही इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रासोनिक साउंड की मदद से किडनी में जो स्टोन होता है उसे बारीक कणों में तोड़ दिया जाता है, छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो सोनार टेक्नोलॉजी है, इस सोनार में भी अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा।